Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 3 office automation chapter. So ये सारा चैप्टर आपका प्रैक्टिकल बेस है, तो जो भी मैं प्रैक्टिकल्स आपको साथ साथ सेंड कर रही हूँ काइंडली इनको परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है. सो टुडे द टॉपिक इज इंसर्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट. इंसर्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट में जिस चीज को हम कवर करेंगे वो है सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट, डिलीटिंग द टेक्स्ट, ठीक है. ये 3 पार्ट्स जो हैं, ये 3 हेडिंग्स जो हैं, ये इस जो है टॉपिक के अंदर हमारे पास आती हैं. तो आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट होता क्या है, ठीक है. तो इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है. हमारे पास ये क्या है, हम किस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वर्ड है, ठीक है. तो इसमें लिखा है इन्होंने, टू इंसर्टिंग अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टाइप इट यूजिंग द कीबोर्ड. मतलब अगर मैं कुछ भी लिखूंगी इस वर्ड में तो आई विल यूज वर्ड कीबोर्ड, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं जैसे लिखती हूँ कंप्यूटर, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है कीबोर्ड की हेल्प से जो है डॉक्यूमेंट को लिख रही हूँ, ठीक है. जैसे मैंने ये लिखा है कंप्यूटर, ठीक है. नेक्स्ट है द टेक्स्ट विल अपीयर एट द इंसर्शन पॉइंट. इंसर्शन पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है. जब भी आप डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करेंगे तो हमेशा जो डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट अपीयर होता है हमारे पास वो इंसर्शन पॉइंट भी होता है. तो ये पॉइंट जो है जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है. जैसे अगर मैं कोई और भी टेक्स्ट लिखती हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ नेक्स्ट लाइन पे, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, जो है टेक्स्ट है वो इंसर्शन पॉइंट पे जो है वो अपीयर हुआ है, ठीक है. सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है. When writing a paragraph, there is no need to press the key at the end of a line. अब इस चीज का क्या मतलब है, लाइक मैं अगर यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिखती हूँ, ठीक है. यहाँ पे जैसे मैंने लिखा when typing a paragraph, ठीक है, there is no need to press. अब देखें यहाँ पे the enter key. अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो यहाँ पे आके लाइन एंड हो जाती है. अब यहाँ पे जो भी चीज मैं लिख रही थी, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज यहाँ लिखूं, जैसे ये है हमारे पास देयर इज नो, ठीक है, देयर इज नो, और नीड जो लिखना है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है. तो ये चीज बताई हुई है कि जब आपको पैराग्राफ लिखना हो तो आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द लाइन. यहाँ पे एंड लाइन क्या हो गया, एंड हो गया. अब यहाँ पे जब लाइन एंड हो गई थी तो नेक्स्ट लाइन पे ये वाला वर्ड जो है वो अपीयर हुआ था, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम. नेक्स्ट क्या चीज गिवन है हमारे पास, when the user reaches the right margin, word will automatically position the insertion point of the beginning of the next line, ठीक है. when the user reaches the right margin, हमारे पास यहाँ पे right margin क्या है, ये हमारे पास राइट मार्जिन है, ठीक है. तो जब यूजर इस राइट मार्जिन पे पहुंचेगा और नेक्स्ट लाइन में, तो क्या होगा, इसके बाद जो इंसर्शन है, इंसर्शन पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इस लाइन पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है. ये जो हमारे पास लाइन ना नेक्स्ट लाइन है, इस पे जो है इंसर्शन पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि नेक्स्ट लाइन में क्या चीज है. तो ये मैं आपको मैं लाइन पढ़ भी रही हूँ और साथ में इसके मैं आपको ये बता भी रही हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है. तो आपने जो है लाजमी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, ठीक है. ये सारा चैप्टर प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है. द यूजर शुड ओनली प्रेस द की व्हेन ही वांट्स टू एंड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ और इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन, ठीक है. अब इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यूजर सिर्फ जो एंटर की है ना, एंटर की आपके कीबोर्ड पे होती है, बटन होता है, ठीक है, राइट साइड पे बटन होगा, ठीक है. अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो राइट साइड पे जो है वो बटन होगा, ठीक है. राइट की जो है एंटर की जो है वो उसका बटन होगा, ठीक है. तो आपने एंटर की तब प्रेस करनी है. जैसे देखें अब यहाँ पे मैंने ये लाइन एंड कर दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन को एंड कर दिया, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, लाइक मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है. यहाँ पे इस जगह पे मुझे जो है कर्सर को लेकर आना है, ठीक है.
तो मैं क्या करूंगी, मैं एंटर की प्रेस करूंगी। मैंने एंटर की प्रेस कर दी है, ठीक है। तो अब ये जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। तो अगर आपने न्यू लाइन स्टार्ट करनी हो, नया पैराग्राफ लिखना हो, ठीक है, या कोई लाइन ब्लैंक लाइन इंसर्ट करनी हो, ठीक है, तो आप एंटर की के प्रेस एंटर की हेल्प से जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जा सकेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब ये सारा मैंने पैराग्राफ लिख दिया था, ठीक है। अब मुझे इस नेक्स्ट लाइन से, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, इस लाइन से मुझे पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे मैं जैसे लिख लेती हूँ कोई भी वर्ड्स, द यूजर शर्ट only press, ठीक है, the enter key when, so ये आप देख लें, मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे जो कर्सर था उसको मैंने एंटर की प्रेस करके यहाँ पे जो है वो मूव हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो है पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट में। सबसे पहले ये था कि आप डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे अगर आपने जाना हो तो आप कौन सी की प्रेस करते हैं, तो हम एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। जो हमने ये भी इसमें पढ़ा, तो जब भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है तो जो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। पैराग्राफ के बारे में पढ़ा कि हमें पैराग्राफ जो है एंड करना हो तो हम जो है नेक्स्ट लाइन से जो है एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन से जो है हम पैराग्राफ को लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट कीज फॉर कर्सर मूविंग आर शोन इन द टेबल 3.13 कर्सर मूविंग्स, ठीक है। हमारे पास ये जो मैं एरो मूव कर रही हूँ ना, इसको कर्सर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कर्सर होता है, आपका जो माउस होता है, माउस से आप कर्सर को मूव करते हैं, ठीक है। जो लैपटॉप होता है तो उसमें हमारे पास टच पैड होता है, ठीक है। ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या कर्सर है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द लाइन होम, अब हमारे पास जो है कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं, इन शॉर्टकट कीज का क्या मतलब है। बिगनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, अगर मुझे लाइन के स्टार्ट में जाना हो, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन का स्टार्ट है, तो मैं अपने लैपटॉप से या अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड से क्या कौन सी की प्रेस करूंगी, होम। तो जैसे भी मैं यहाँ पे होम की प्रेस कर, तो ये मैंने होम की प्रेस की है, तो यहाँ पे जो है वो कर्सर जो है लाइन के स्टार्ट में आ चुका है, ठीक है। कोई भी लाइन की, जैसे अगर अब यहाँ पे था ये कर्सर, तो मैं होम की प्रेस करूंगी तो ये इस लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे अगर कर्सर था तो मैं होम की प्रेस करूंगी तो वो इस लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। किसी भी लाइन के स्टार्ट में जो है कर्सर को मूव करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, होम की यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन के लिए जो है आपके पास की है वो है एंड है, ठीक है। ये आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ये कीबोर्ड जो है उसमें ये लाजमी ये कीज होती हैं। इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। एंड ऑफ द की का मतलब, एंड ऑफ द लाइन का मतलब ये कि अगर यहाँ पे कर्सर था तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एंड वाली लाइन जो है एंड को प्रेस करूंगी तो ये लाइन, ये जो कर्सर है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कर्सर है स्टार्ट में तो मैं एंड प्रेस करूंगी तो वो यहाँ पे जो है कर्सर मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। इसको प्रेस आपने अगर इस डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे हैं आप, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का टॉप मेरे पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट का टॉप है, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करूंगी, कंट्रोल CTRL वाली, ठीक है, CTRL कंट्रोल, और नेक्स्ट जो इसके साथ होगी वो कौन सी वाली होगी, होम, ठीक है। प्लस का मतलब ये नहीं होता कि आपने यहां से प्लस की साइन सेलेक्ट करनी है, आपने कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करना है, ठीक है। मतलब जो कि जिस इस कंट्रोल के साथ जो भी की आप प्रेस करेंगे तो उसमें हमने प्लस यूज किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कंट्रोल की प्रेस की एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए आपने जो है वो कंट्रोल की प्रेस की और फिर इसको छोड़ के फिर आपने होम वाले जो है की प्रेस करनी है, नहीं, ठीक है। आपने कंट्रोल की को प्रेस ही रखना है, ठीक है, और इसके साथ फिर जो आप दूसरी की प्रेस करेंगे वो होम है। तो जैसे ही आप होम वाली की को प्रेस करेंगे
तो आपके पास जो है ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये मैंने जो है कंट्रोल और प्लस की को प्रेस किया था, तो जो है ना यहाँ पे टॉप पे डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ से एट द एंड ऑफ द टॉप डॉक्यूमेंट मूव करना है यहाँ पे, ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं इस कर्सर को स्क्रॉल करूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी लाइन लिखी हुई है। अगर आपके पास ढेर सारी 100,000 ऑफ लाइन का पैराग्राफ और आपने एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ या अपने एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मूव करना है आपने, तो आपके पास इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जो है आपके पास कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, तो ये कीज आपने याद रखनी है लाजमी। जब मैं कंट्रोल प्लस एंड को, कंट्रोल और की को एंड को प्रेस करूंगी एक साथ, ठीक है, ये दोनों आपने एक साथ प्रेस रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कंट्रोल को प्रेस किया और उसको छोड़ दिया और फिर आपने एंड प्रेस किया, ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, सो ये हमारे पास टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया है, शॉर्टकट कीज फॉर कर्सर मूवमेंट। ठीक है, जो है आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।